आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का जो प्रश्न नंबर 4 है उसका जो है 13वां प्रश्न को हल करेंगे। दिया है रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9, रूट में 12। तो यहाँ पर हम सर्वांतर देखेंगे बराबर है या नहीं। तो ए टू के D1 का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 का मान क्या है, रूट में 6 है, माइनस A1 का मान है रूट में 3। तो यहाँ पर रूट में 3 लिख देंगे। D1 बराबर हो जाएगा रूट में 6 को हम लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे रूट में 2 माइनस रूट में 3 उतार देंगे। ठीक है, तो D1 बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना कितना होगा 6, रूट में 6 होगा, तो इसमें मान में कोई परिवर्तन है नहीं। अब इसमें जो है कामन हम क्या ले सकते हैं, तो रूट में 3 कामन ले लेंगे, बचेगा हमारा रूट में 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, तो D1 का मान हो जाएगा। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे D2। तो D2 का सूत्र होता है क्या, A3 माइनस A2। तो D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान क्या है, A3 का मान रूट में 9 है, तो रूट में 9 माइनस A2 का मान क्या है, रूट में 6। तो D2 बराबर हो जाएगा रूट में 9 का हम लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे रूट में 3। 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, तो रूट में 9 हो जाएगा। इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है, माइनस मान लीजिए यह 6 है, तो 6 को हम लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे रूट में 2। इसमें और इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर D2 बराबर हो जाएगा क्या, इसमें से हम कामन का ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, तो रूट में 3 कामन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा रूट में 3 माइनस रूट में 3 समझिए निकल गया, क्या बचेगा रूट में 2। तो ये यहाँ पर जो है D2 का मान हमारा निकल गया। तो D2 का मान क्या निकल गया, ये D1 का मान हो गया, ये हमारा क्या हो गया D2 का मान हो गया। क्या बराबर है, तो नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के। जब D1 और D2 बराबर नहीं है तो क्या है, AP में है, तो नहीं, AP में क्या है, नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, इसका यही क्या होगा, आंसर होगा। 14वां सवाल दिया है A², उसके बाद दिया है 3² 5² 7² डैश डैश डैश। तो यानी हमारा ये A1 होगा, A2 ये का होगा हमारा A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, डैश डैश डैश। तो इसमें AP है या नहीं, तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 वाला सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 का मान क्या है, A2 का मान 3 का स्क्वायर है, माइनस A1 का क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक, D1 बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1। D1 बराबर हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ये हमारा किसका मान हो गया, D1 का। अब हम निकालेंगे किसका, D2 का। तो D2 का सूत्र होता है क्या, A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 का मान क्या है 5 का स्क्वायर है, माइनस A2 का क्या है 3 का स्क्वायर है। तो D2 बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9। तो 25 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 16। D2 बराबर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये D1 D2 हो गया। क्या हमारा दोनों मान बराबर आ रहा है D1 D2 का, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 के। तो क्या AP में है, तो AP में नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये 15वां है, तो इसको A1, इसको A2, इसको A3, A4 हम मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, सर्वांतर। तो D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर होगा A2 का मान क्या है 5 का स्क्वायर है, माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर है। D1 बराबर होगा 5 का वर्ग करेंगे 25, माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1। तो D1 बराबर हो जाएगा क्या, 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 24। तो हमारा D1 का जो मान निकल के आया है कितना 24 आया है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे D2। तो D2 का सूत्र होता है D2 का A3 माइनस A2।
तो D2 बराबर हो जाएगा क्या, A3 का मान। A3 का मान क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस A2 का मान 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो D2 बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग करेंगे 49 माइनस 5 का वर्ग करेंगे तो 25। तो D2 बराबर हो जाएगा क्या, 49 में से 25 को घटाएगा, 9 में से 5 जा 4 और 4 में से 2 जा 2, कितना आ रहा है हमारा 24 आ रहा है। तो D1 और D2 का मान क्या आ गया हमारा, बराबर आ गया। तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे D1 बराबर है D2 के। जब बराबर है तो क्या होगा हमारा, AP में होगा, AP में होगा, AP में है। जब AP में है तो को पद निकालना है, 3 पद निकालना है। तो यहाँ पर 4 पद दिया है, 5वां निकालना है। तो 5वां के लिए हो जाएगा क्या, A5 का सूत्र होता है A प्लस 4D। ठीक है, मान रखेंगे तो A5 उतार देंगे बराबर, A का मान क्या है, A का मान 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे D का मान 24 आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24। तो A5 बराबर होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस, अब 24 को गुणा 8 4 में करेंगे, 4 चौक को 16 को 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 को 9, 96। तो A5 बराबर हो जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा 97। तो A5 का मान हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब A6 का निकालेंगे तो A6 का होता है A प्लस 5D। तो A6 बराबर होगा A का मान, A का मान क्या है, A का मान 1 का स्क्वायर प्लस 5, D का मान क्या है, D का मान 24 है, तो यहाँ गुणे 24। A6 बराबर होगा 1 का वर्ग करेंगे A प्लस, अब 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, 100 कितना हो रहा है 20। तो यहाँ पे 120 1 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। A6 हमारा निकल गया। अब इसके बाद A7 निकालेंगे, तो A7 का होता है सूत्र A प्लस 6D। तो इसमें मान रखेंगे A7 बराबर, एक मान कितना है 1 का वर्ग है प्लस 6 इंटू D का मान क्या है 24। तो A7 बराबर हो जाएगा क्या हमारा, 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 4 छक 24 के 4 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14, 144। तो A7 बराबर होगा 44 1 45, 145। तो यहाँ पर जो है हमारा D1 D2 D3 के मान और 3 पद, तो 3 पद हमारा कितना निकला है 97, उसके बाद 121 और उसके बाद क्या है 145। यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।